और ऐसे अवसर पे आप खुद आज सारी चीज़ों को निगाह में रख रहे हैं। और हमारे भी जनरल वीके सिंह आए हुए थे, जिन्होंने कि अपनी सारी बातें बताई मंच से। तो कैसा प्रतीत हो रहा है कि वो सारी बातें वेटरन्स इंडिया इम्प्लीमेंट कर पाएगी और वो चीज़ें हमें मिलेगी? इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। देखिए, एक नेक नीयत होती है। अगर नीयत आपकी अच्छी है, कोई स्वार्थ उसमें भावना नहीं है, केवल देशभक्ति का जज्बा है जिसे हम फैलाना चाहते हैं, तो आपको देखो कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। तो आपके अनुसार सिंह साहब ने जो भी हमें बताई है कि वेटरन्स इंडिया के साथ में मिलके, विनय कुमार मिश्रा के साथ मिलके, जीडी बख्शी साहब के साथ मिलके एक नए वेटरन्स का जन्म देंगे और इसे मजबूत करेंगे। और अभी नई नई इशू जैसे कि सर इंटरनेशनल एजेंडा हमारे पास आते हैं सेना के लिए, लेकिन हमारे पास सेना के लिए नेशनल एजेंडा भी होते हैं, जहाँ की नेशनल लोग भी हमारे सेना को वो प्रताड़ित करते हैं। देखिए ऐसी स्थिति में क्या सिर्फ इंटरनेशनल ही एजेंडा के इनके बीच होना चाहिए या नेशनल एजेंडा भी ये होना चाहिए कि लोग सेनाओं को के लोगों को, वेटरन्स को इज्जत करें? उसके बारे में सर दो बात। देखिए, ऐसे माहौल में जहां एक वीडियो सर्व विदित सब जगह फैला दिया गया है, जिसमें हमारे एक सीआरपीएफ के जवान को लातें घूंसे मारे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि साहब क्या मिसाल है ये टॉलरेंस की और डिसिप्लिन की, अनुशासन की, कि देखो राइफल लटकी हुई है, उल्टी लटकी हुई है और लड़का चुपचाप लातें खा रहा है कश्मीरियों को खुश करने के लिए, सेपरेटिस्ट को खुश करने। तो क्या बकवास! ये आपको नहीं लगता कि एक ये सोची साजिश हो सकती है हमारे वेटरन्स को? साजिश है, बिल्कुल सही कहा आपने। भारतवर्ष के खिलाफ एक साजिश चल रही है। पहले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने बवाल खड़ा किया कि फौज जो है गांव में क्यों है, शहरों में क्यों है, इसे आगे भेजो, इसे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजो, बॉर्डर पे भेजो। वहां से कश्मीर से हटा के फौजें आगे की गई, उसी जगह बुरहान वानी पैदा हुआ और बुरहान वानी के पहले नारे जेएनयू में लगे। वेटरन्स इंडिया यही कह रही है आपको कि अगर ये नारे साहब दिल्ली की जेएनयू में लग रहे हैं तो खतरा तो हमारे सर पे आ गया है और अब समय है कि अगर अब हमने आवाज नहीं उठाई तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो यानी कि वेटरन्स इंडिया परिवार जी इस मुद्दे को, इस तरह के मुद्दे को, नेशनल लेवल के मुद्दे को, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे को, तमाम जितने जो कुछ इस देश की इज्जत को छूता है वो हम सहन नहीं करेंगे। जिससे हमारे देश की इज्जत में आंच आए हम उसे सहन नहीं करेंगे। हम आवाज उठाएंगे, हर गांव, हर गली, हर शहर हम आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। आज तो ऐसा लगा कि हमारे जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे और खुद अभी जो अफेयर्स मिनिस्टर है वीके सिंह, उन्होंने पुरजोर आपका समर्थन दिया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके नीचे आ चुके हैं, वो आपके साथ आ चुके हैं। और साथ हमेशा थे, वो वेटरन है, सारे वेटरन थे, लेकिन साथ हमेशा अभी थे, लेकिन इन्होंने और भी जो अभी बातें बताई, उन्होंने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने जो भी बातें बताई कि वो इम्प्लीमेंट सारी चीजें होगी हमारे वेटरन्स के प्रति। क्यों नहीं होगी? इंशाअल्लाह आप होते देखेंगे। इंशाअल्लाह मैं फिर बोलता हूँ, हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब आपकी नेक नीयत है और आप नेक नीयत से काम करते हैं अन्ना हजारे जैसे, तो अपने आप मदद चारों तरफ से आती है। तो सर अब हमारे साथ आपके विनय मिश्रा साहब भी हमारे वेटरन्स इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और एक बहुत बड़ा महाधिवेशन जो अंतिम चरणों पे सारी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी स्थिति में सर एक बार पुनः आपसे मैं ये चाहूंगा कि किस ऊंचाई तक ये ऑर्गेनाइजेशन जाएगी और इसका मेन जो हमारे संगठन को स्टेट लेवल के सारे प्रेसिडेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है और जो सारी जिम्मेवारियां मिलेगी वो कैसे निर्वाह करें, उसके बारे में दो सब अंतिम। देखिए, इस संगठन की सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें सारी रैंक के लोग मिलजुल कर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अपनी पर्सनल ईगोज को साइड पे रखकर मिलजुल कर जवान, जेसीओ, अफसर, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट, सारे लोग एकजुट होकर कर रहे हैं क्योंकि जो मुद्दा है वो हमसे बहुत बड़ा है। इट इज़ फार लार्जर देन मी। और
जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं ये हमारे सार्जेंट लेवल पे, हमारे जवान लेवल पे हो रही है। और जो यहाँ सब कुछ काम हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे जवान लेवल का और सार्जेंट मिश्रा का है। अब मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर आपको बताएं किस तरह से वेटरन इंडिया आगे बढ़ेगा। सर, आपके साथ जीडी बख्शी साहब जो आपके पैटर्न भी हैं और एक मार्गदर्शक भी है आपके वेटरन्स इंडिया का, और ऐसी स्थिति में आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तो आपके भी एक योजना है आपके दिमाग में जिसे कि आप लेके चल रहे हैं और चले थे। और अब तो परिवार बहुत बड़ा हो चुका है सर, बहुत सारे लोग हो चुके हैं और बहुत दूर तक जाएगा जैसा कि ये प्रतीत भी हो रहा है सर। तो ऐसी स्थिति में महाधिवेशन का दूसरा दिन आप क्या संदेश देना? जैसा कि अभी आपको हमारे मार्गदर्शक वेटरन्स इंडिया के पैट्रन जनरल जीडी बख्शी ने कहा, अब आप ये समझिए वेटरन्स इंडिया की वजूद के बारे में, वेटरन्स इंडिया की सोच के बारे में, वेटरन्स इंडिया के फैलाव के बारे में, जिसका एक व्यक्ति, एक पैट्रन जनरल जीडी बख्शी, जिसको सुनने के लिए देश के हर एक तबके के लोग सोए हुए, बैठे हुए, उठे हुए, जब लोगों को पता चलता है कि जनरल जीडी बख्शी का प्रोग्राम आ रहा है तो उसको सुनने के लिए तत्पर हो जाता है। और जैसा जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा कि अब इसमें जनरल वीके सिंह साहब, जैसा कि कल आपने देखा हमारे उपराज्यपाल महोदय, जो भी लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस किसी से भी हमने वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव की चर्चा किया, उन सभी लोगों ने पूरा 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 अपना समर्थन दिया। और आप यह देखिए कि भारत का पहला संगठन है 2 महीने में। पहला तो ये कि ये कुछ मांगती नहीं, ये हमेशा कहती है कि हमारे पास जो अनुभव है, हमने जो त्याग किया है, हमने देश के प्रति जो आस्था दिखाया है, हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो कर्मठता है, हमारी जो कर्तव्यनिष्ठा है, इसका देश के विकास में सदुपयोग हो। हम ये कहते हैं कि आप बताइए कि हम क्या करें, हम करने को तत्पर हैं, हमें कोई लोभ नहीं है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि वेटरन्स इंडिया में इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक फ्रॉम सिपाही टू जनरल, दे ऑल आर थिंकिंग दैट जस्ट वी आर वेटरन and our what you can say this role is decided as per our social contribution। अब आप जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग जिस वेटरन्स इंडिया को का मार्गदर्शन कर रहा हो, जनरल जीडी बख्शी एक ऐसी सोच, मैं जब बात करता हूँ गांव लेवल की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे टीवी की संख्या कम है, जहाँ सारे ये जो आज के लेटेस्ट चैनल वगैरह वो अवेलेबल नहीं है, दूरदर्शन है, वहाँ पे के लोग बोलते हैं कि जनरल जीडी बख्शी, और जनरल जीडी बख्शी क्या बात को लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद को मजबूत करने की बात लेकर चल रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वेटरन्स इंडिया कहाँ जा रही है। हमें ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा अरमान नहीं है, हम कुछ और नहीं सोचते, हम तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि वेटरन्स इंडिया उन सभी वर्गों के साथ, उन सभी लोगों के साथ, उन सभी समुदाय के साथ है जो राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि अभी सर ने एक घोषणा की मंच पे, आपके मंच से कि, और इन्होंने दिखाया भी पिछला बैकअप कि हम एक रैली करेंगे सिविलियन के साथ, बैटलर्स के साथ, बच्चों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ, तो वो रैली होने वाली है। मैं आपको इस पे बोलना चाहूँ, उसकी मकसद को समझिए। मोटरसाइकिल दिखाना मकसद नहीं है, वो पूछ रहा हूं। मैं उस पे बता रहा हूँ आपको कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच छिपी हुई है। हाँ। वो तब आपको पता चलेगा जब ये रैली निकलेगा और इससे जन जागरण में जन जागृति पैदा होगी और सभी लोगों को लगेगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। और वो सारे लोग जो जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के त्याग का प्रतीक है, वो सभी इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर के झंडा को लेकर के पूरे देश में दिल्ली राजधानी है तो यहाँ पे तो हमें दिखाना ही होगा, पूरे देश के हर एक गांव तक हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे रैली ये हो। यानी कि आपकी वेटरन्स इंडिया की जो परिवार है, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे 58,000 एक्टिव मेंबर है अभी, 58,000 अभी एक्टिव मेंबर है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस सोच को
जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर वेटरन्स इंडिया चल रही है, 30,42,000 जो हमारे पूर्व सैनिक की स्ट्रेंथ है, 6 लाख विधवाएं हैं, बाकी फौज के लोग आते जाते रहते हैं, उनकी 2 करोड़ 12 लाख परिवार के सदस्यगण हैं। इसके अलावा एक सर्वे का रिपोर्ट है कि एक पूर्व सैनिक के बात को 19 लोग एवरेज मानता है। एक पूर्व सैनिक के बात को एवरेज आम पब्लिक 19 लोग मानते हैं। यदि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रभाव आपको 25 से 30 करोड़ पे डायरेक्ट दिखेगा और 132 करोड़ पे इनडायरेक्ट दिखेगा। मतलब यानी कि इन फ्यूचर में ये पूरे बहुत व्यापी संस्था बनेगी सर। लेकिन अभी एक और चीज़ इन्होंने वीके सिंह साहब के सामने हुई थी कि उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि इसमें पैसे और धन की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे वो बोले थे कि अनुशासन के दरिये में आके यदि कोई सैनिक 2 घंटा अपना कीमती टाइम निकाल के किसी वेटरन्स को अपना वो टाइम दे दे तो एक बहुत बड़ा बात हो सकती है। सारे पूर्व सैनिकों को उन्होंने बताया था और हाँ बोला भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी बात जो है ना उसके 2 मीनिंग हैं। एक आप शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं, उनके सेंसेबल मीनिंग को समझिए। उनका कहने का सेंस क्या था? जहां त्याग है, जहां पे निस्वार्थ भावना है, जहां पे आस्था है, वहां पे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ आपको बोली से नहीं, अपने कर्म से मैसेज देना होगा। लोग आपके पीछे पागलों की तरह, जैसे आप कहेंगे, जिसका उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, एक अन्ना हजारे, अन्ना सिपाही ने जब एक करप्शन के ऊपर क्रांति पैदा किया, पूरे देश के हर एक तबके के लोग हर एक शहर में घर से बाहर निकल गया। उनके पास कौन सी पैसा थी? उन्होंने किस पैसे से लोगों को बुलाया था? पैसे से जन जागृति नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है आपकी भावना निस्वार्थ हो, नीयत साफ हो। और जैसा कि जनरल बख्शी साहब बराबर हमें सलाह देते हैं, समझाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बोल कुछ रहे हैं और दिल में कुछ और है। सर, जैसे कि नेशनल प्रेसिडेंट हमारे विनय कुमार मिश्रा ने आपको आपके सामने सारी बातें मुखातिब करी और उन्होंने अपनी सारी एजेंडा क्लियर करी, तो ये एजेंडा आपके मार्गदर्शन में कितने दूर आगे तक जाएगा और किस तरह जाएगा सर? आसमान तक जाएगा। देखिए, इस देश में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। हाँ, एक तो कहा जाता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। सॉरी, एक मिनट।